अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी यखनी पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत खुशबूदार बनती है। मैं इसको मटन में बना रही हूँ, आप बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है हड्डी के साथ। उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज काट के डाल दी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा बंच लहसुन, आधा टेबल स्पून मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला है, 1 तेज़पात, 1 स्टिक दालचीनी की तकरीबन 1 इंच की, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, आधी चाय का चमचा मैंने काली मिर्च डाली है साबुत, सौंफ 1 खाने का चमचा। आप सौंफ को किसी कपड़े में बांध के शामिल कीजिएगा तो आपको छानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। नमक आप हस्बे ज़ायका भी शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा टेबल स्पून नमक इसके अंदर शामिल किया है और 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करके मैं इसको दम पर बिल्कुल हल्की आंच पे पका लूँगी, तकरीबन जब तक ये गोश्त ना गल जाए। जैसे ही गोश्त गला था तो मैंने गोश्त निकाल लिया था और यखनी को छान लिया था। सिर्फ सौंफ को निकाल के अलग कीजिएगा, बाकी जितना भी गरम मसाला और लहसुन और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यखनी में ही रहने दीजिएगा। अब मैंने इसको अलग रख दिया था साइड में। अब मैंने 1 खाने का चमचा साबुत धनिया लिया है, 1 चाय का चमचा साबुत ज़ीरा, आधी चाय का चमचा काली मिर्च साबुत, जायफल जावित्री का पाउडर डाला है 1/4 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा। अब मैं कुछ गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें है 1 बादियान का फूल, 2 से 3 लौंगे, 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है, इसको मोटा मोटा रखा है। अब एक पैन में मैंने 1/4 कप तेल डाला है, उसको गरम किया है और उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। उसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं होने दीजिएगा, सुनहरा ही करना है बस। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हुआ था तो मैंने कुछ गरम मसाले डाले हैं, जिसमें है 1 तेज़पात, आधा खाने का चमचा साबुत ज़ीरा, 2 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंगे। इन सारी चीज़ों को मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी कि बस प्याज में हल्का सा और कलर आ जाए और जो चीज़ें मैंने गरम मसाले डाले हैं वो भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। अब मैं 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी फ्राई कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। इस पुलाव में थोड़ी सी फ्राइंग ज़्यादा होगी लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अब जो पका हुआ गोश्त था और जो भी चीज़ें थी उसके साथ लहसुन, प्याज, गरम मसाले, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसको भी मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए भूना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 खाने का चमचा चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं और उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई किया था और उसमें 1/4 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही जब आप शामिल करें तो उसको हल्की आंच पे शामिल कीजिएगा, वरना दही फट सकता है। और ये सारी फ्राइंग मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। जब दही डाला था तो आंच थोड़ी हल्की कर दी थी। और जो अदरक था वो साबुत था तो वो मैंने निकाल लिया है, वो छानने में मैं निकालना भूल गई थी। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करूँगी। अब मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइसेस में काट के शामिल कर रही हूँ और 4 तकरीबन मैंने आलू बुखारे डाले हैं। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास आलू बुखारे ना हो तो आप 1 लीमू को काट के स्लाइसेस वो डाल सकते हैं इसके अंदर। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसकी थोड़ी देर तक भुनाई होगी, तकरीबन 4-5 मिनट तक इसकी भुनाई कीजिएगा जब तक तेल ऊपर आ जाए। अब जब तेल ऊपर आ गया था, मसाले भुन गए थे, तो मैंने 1 पाव के करीब चावल डाले हैं और जो यखनी मैंने अलग की थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है।
चावल तकरीबन 250 ग्राम थे। इसको मिक्स किया है और अब मैं इसके अंदर आधा खाने का चमचा नमक शामिल कर रही हूँ। आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने आंच तेज़ कर दी है। इस वक्त आप नमक चख लीजिएगा, नमक यखनी में तेज़ होना चाहिए, तो जब चावल पक के तैयार होंगे तो नमक बिल्कुल ठीक होगा। अब मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाया था ताकि यखनी थोड़ी सी ड्राई हो जाए और चावल थोड़े से पक जाएं। उसके बाद मैंने इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर पकाया था ताकि चावल पूरे पक जाएँ। और मैंने उसके अंदर तकरीबन 1/4 चाय का चमचा जर्दे का रंग पानी में घोल के डाला है, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं, थोड़ी सी ब्राउन प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी अदरक डाली है स्लाइसेस में कटी हुई, और 2 खाने के चमचे में ऊपर से तेल डाल रही हूँ। बस एक तरफ डाला है मैंने तेल, और उसको ढककर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। और उसको फिर चूल्हा बंद करके मैंने 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब ढकना नहीं हटाइएगा। जब चूल्हा बंद कर दें उसके 10 मिनट बाद आप चावल मतलब चलाइएगा, ढकना उसका मतलब लिड उसकी हटाइएगा, तो आपके खिले खिले चावल बनेंगे। तो बस ये थी सिंपल सी हैदराबादी यखनी पुलाव बिरयानी की रेसिपी। अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।